नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, अभी तक हम कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। पिछले क्लास में हमने बाइनरी कोडिंग डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो नया टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, लॉजिकल कोडिंग। हम उसको डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग आज के क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको लॉजिकल कोडिंग में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो हम समझेंगे कैसे कि लॉजिकल कोडिंग ये है। सबसे पहला तो काम होगा कि समझना हमको कि लॉजिकल कोडिंग यही है। कैसे हम लोग समझेंगे कि लॉजिकल कोडिंग, क्योंकि इस तरह का एक और कोडिंग डिकोडिंग सिंपल वे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड उठा लीजिए, वो वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड रिपीट हो भी जाते हैं, एक दो वर्ड। ठीक, एक दो वर्ड रिपीट हो भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक से दो वर्ड रिपीट होंगे, चार वर्ड रिपीट होंगे, उसके बाद और कोई वर्ड रिपीट नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो और दूसरा चीज इसमें एक और देखिएगा कि नंबर, लेटर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है, नंबर, लेटर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही तीन चीज होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि नंबर, लेटर और सिंबल का कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलेगा। आप क्वेश्चन, जब आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकाल करके देखिएगा तो आपको यही दिखेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे कि ये लॉजिकल कोडिंग है। जैसे सबसे पहला जो सेंटेंस है, वर्कर हार्ड स्टे हम्बल। आप इसमें देखिए, वर्कर आपको कहीं नहीं मिलेगा इसमें, ना आपको हार्ड मिलेगा, ना स्टे मिलेगा, ना हम्बल मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये लॉजिकल है। तो लॉजिकल कोडिंग में हमको क्या करना है, हमको लॉजिक ढूंढना है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उस पर चर्चा उसके बाद करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है आपका वो उठाइए। जो पहला लाइन है ये हम लोग उठाते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्कर हार्ड स्टे और हम्बल। इसको कोड किया गया $3 4D एट 3Z और 4S एट से। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, देखिए सिंबल को छांटना सबसे इजी होता है इसमें। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो सिंबल है तो हम आराम से छांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चारों वर्ड के लिए चार सिंबल है। अगर हम लोग सेकंड लाइन में चलते हैं तो चारों वर्ड के लिए चार सिंबल है, परसेंट भी है, एट भी है, हैज भी है और डॉलर भी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये नहीं रहे, यही लाइन पहला लाइन हो ही ना, सेकंड लाइन से ही ये स्टार्ट हो। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो जब ऐसा कंडीशन हमारे पास आ जाता है तो हम लोग सिंबल को छोड़ करके तब हम लोग लेटर पर या नंबर पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है कि दो तरह के सिंबल का यूज किया गया, कौन सा, डॉलर का और एट द रेट का। तो हम वर्ड के क्लासिफिकेशन में हम चेक करेंगे, वर्ड में हम लोग चेक करेंगे कि क्या वर्ड को किसी इस तरह से कैसे भी कैटेगराइज किया जा सकता है कि जैसे दो टाइप का अलग अलग निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पहला वर्ड जो है ये 6 लेटर वर्ड है, दूसरा 4 लेटर वर्ड है, तीसरा 4 लेटर वर्ड है और चौथा 6 लेटर वर्ड है। ये आपको दिख रहा है। तो हम इसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि या तो 6 के लिए या तो डॉलर या फिर एट का यूज किया गया, या फिर 4 के लिए डॉलर या फिर एट का यूज किया गया, यही होगा। ठीक है, अब हमको डॉलर और एट द रेट, देखिए कहीं और किसी और लाइन में मिल रहा है, यहाँ पर एट द रेट है, डॉलर है, दोनों मिल रहा है। नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल डॉलर है, एट द रेट नहीं है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इस लाइन में कोई 6 डिजिट या 4 डिजिट का वर्ड हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से चेक करिए कि इसमें ये 5 लेटर का वर्ड है, ये 7 लेटर का वर्ड है, ये 3 लेटर का, ये 4 लेटर का। अब हमको मिल गया कि ये 4 लेटर का वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड तो डॉलर। ठीक है, अब यहां से हम देखिए 4 लेटर के वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डॉलर का यूज करेंगे।
ठीक, ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि 4 लेटर के वर्ड के लिए डॉलर का यूज करेंगे। अब देखिए तो 6 लेटर के वर्ड के लिए क्या यूज हो जाएगा, 6 लेटर के वर्ड के लिए यूज हो जाएगा @ का। ठीक है, एट का यूज हो जाएगा 6 लेटर वर्ड के लिए। अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों तो हमारा समझ में आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि अब जो यहाँ पर लेटर दिया गया है ये किस हिसाब से दिया गया है। तो लेटर में लॉजिक हम लोग ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आर है, अब आर से रिलेट करता हुआ कोई वर्ड, ई आर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, जेड नहीं दिख रहा है, एस देखिए एस दिख रहा है, आर +1 = एस। वैसे ही डी +1 = ई, वाई +1 = जेड, ई +1 = डी तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ई और डी में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन 3 तो हमारा मिल रहा है। हम इस लॉजिक को आगे ट्राई करके देखते हैं कि क्या आगे हमको ऐसा कुछ मिल रहा है। यहाँ देखिए H+1 होना चाहिए, तो H+1 I हमको दिख रहा है। फिर N+1 O होना चाहिए, तो यहाँ पर O हमको दिख रहा है। फिर E के लिए देखिए दोनों जगह E है, E के लिए हमको यहाँ पर D दिखा है, E के लिए हमको यहाँ पर D दिखा है, यहाँ पर D दिखा है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए K के लिए +1 L का यूज है। फिर X के लिए +1 Y का यूज है, Y +1 Z का यूज है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सब में +1 का यूज। ठीक है, यहाँ देखिए G+1 H का यूज दिख रहा है, S+1 T का यूज दिख रहा है। E के लिए देखिए, E के लिए फिर D का यूज किया गया, O के लिए N का यूज किया गया। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको दिखेगा कि जहां जहां कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए यूज किया जा रहा है +1 का। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर लास्ट में वॉवेल आ जा रहा है तो वॉवेल के लिए यूज किया जाता है -1 का। तो ये एक और लॉजिक हमको पकड़ में आ गया कि कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज किया गया +1 का, और वॉवेल के लिए क्या यूज किया गया -1 का। तो अब देखिए R के लिए R+1, D+1, Y+1 और E-1 मिल गया हमको। अब हम देखते हैं नंबर का कोडिंग, नंबर को किस तरह से कोड किया गया है। अभी हम पहले लाइन में चल रहे हैं, इसके बाद हम दूसरे तीसरे लाइन में भी एक बार जाएंगे, एक बार हम उसको भी हमको चेक करना होगा। अब देखिए हम लोग लेटर को कोड कर दिए, अब नंबर के पीछे लॉजिक निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 3 है और 4 है। ठीक है, या इधर देखिए 6 लेटर का वर्ड है, ये 4 का, 4 का और 6 का। तो 6 के लिए 4 का यूज किया गया, फिर 6 के लिए 4 का यूज किया गया। यहाँ पर दोनों 4 के लिए 3 का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि 4 के लिए -1 और 6 के लिए -2 का यूज किया जा रहा है। क्या आगे भी यही चीज यूज हो रहा है? यहाँ देखिए 5 के लिए, छोड़िए 5 का तो हमको अभी कोड ही नहीं पता है। इधर देखिए 4 और 6, यहाँ 4 के लिए क्या यूज किया गया, चूंकि E है तो लास्ट में होना चाहिए सबसे पहले। तो ये 4 के लिए डॉलर है तो डॉलर ये होना चाहिए। E है तो E के लिए D, ये भी हमारा मिल गया। लेकिन यहाँ पर 4 के लिए 2 का यूज कर दिया गया। अब हमारा ये चीज तो मिला नहीं। दूसरा तरीका देखिए, इसमें आप गिनिए कि कॉन्सोनेंट कितने हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। इसमें देखिए 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। तो हर जगह आपको नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मिल रहा है। यहाँ पर 4 कॉन्सोनेंट है, 4 एस एट। यहाँ पर देखिए 3 कॉन्सोनेंट है तो 3 E डॉलर। यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है 3 Z डॉलर। यहाँ पर 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 D एट। अब हमको नंबर के लिए भी मिल गया। नंबर के लिए क्या कोड मिला कि कॉन्सोनेंट, नंबर के लिए क्या कोड मिला, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन वर्ड। ठीक है, अब हमको लॉजिक इसका मिल गया। लेकिन देखिए इधर जो हमारा सिंबल है, सिंबल तो 2 ही नहीं है, सिंबल तो और भी है, परसेंट है, हैज है, एंड है। हमारे पास 3 और सिंबल बचे हुए हैं। तो देखिए यहां से इन दोनों लॉजिक का यूज करके हम लोग बाकी सिंबल को फाइंड आउट करेंगे कि क्या है सिंबल में।
यहां पर देखिए ये जो लॉजिक है, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन वर्ड। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट यहां पर कितने हैं, 1 2 3 है, 3 है। उसके बाद लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, अगर कॉन्सोनेंट है तो +1, वॉवेल है तो -1, कॉन्सोनेंट है H है तो +1 हो जाएगा, तो I। और हमारे पास ये देखिए 1 2 3 है तो 3, ये भी मिल रहा है 3I, तो हैज हो गया, यानी 5 लेटर वर्ड के लिए जो हमारा सिंबल हो गया वो हैज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि यहां देखिए 3 डिजिट का है वर्ड, तो 3 डिजिट के वर्ड के लिए 2, तो 2, N से +1 O, यानी 3 डिजिट के लिए परसेंट का यूज हो रहा है, 3 डिजिट के लिए क्या यूज हो रहा है, परसेंट का। अब अगला है 7 डिजिट वर्ड, 7 डिजिट वर्ड को ढूंढते हैं। ये देखिए 7 डिजिट का वर्ड है, इसके लिए क्या, ई के लिए डी का यूज किया जाएगा, डी का यूज है। ठीक है, यहां देखिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये 1 2 और 3, 3 है, 3D यानी एंड, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एंड। अब हमारे पास सारे सिंबल्स मिल गए, सिंबल को किस तरह से कोड किया गया है, ये लेटर में क्या लॉजिक लगा हुआ है, नंबर में क्या लॉजिक लगा हुआ है। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इस पे, कोई भी वर्ड आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड आएगा दिल्ली, आपको वर्ड आ गया दिल्ली। अब दिल्ली को आपको कोड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर लिखना है। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है 3, तो 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको लेटर लिखना है, तो लास्ट में क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है तो -1 करेंगे, तो I -1 क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, G हमने लिख दिया। इसके बाद हमको चाहिए क्या, सिंबल चाहिए, 5 लेटर का है तो 5 लेटर के लिए सिंबल क्या है, हैज, तो हम लोग सिंबल डाल दिए हैज। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक और वर्ड आपको मिल गया, RADM, मान लीजिए ये वर्ड है RADM, इसको हमको कोड करना है। सबसे पहले 4 लेटर का वर्ड है, 4 लेटर के लिए देखिए डॉलर डालेंगे, डॉलर डाल दिए हम। इसके बाद लास्ट में M है, M+1 हो जाएगा, यानी N कॉन्सोनेंट है, +1 हो जाएगा, N डाल दिए। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 डाल दिए, ये हमारा इसका कोड हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और तरीका देखिए, क्वेश्चन आपको और भी कुछ पूछ सकता है। जैसे आपको पूछा जाएगा चाइल्डहुड, इसका कोड करने के लिए आपको पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले इसमें ये ढूंढते हैं कि कितना हमारा कॉन्सोनेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट है, 6 नंबर डाल दिया। लास्ट में क्या है, D +1 हो जाएगा, यानी E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2, अब हमको डालना है सिंबल, तो सिंबल के लिए नंबर कितने हैं वो ढूंढेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 के लिए 9 लेटर वर्ड के लिए सिंबल इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर तो सिंबल है ही नहीं, क्योंकि 7 लेटर वर्ड तक का सिंबल हमको मिला हुआ है। तो 9 लेटर वर्ड के लिए अगर कोई सिंबल नहीं है तो इसका हम लोग उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। तो जब इसका उत्तर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा कैन नॉट डिटरमाइन, C and D, कैन नॉट डिटरमाइन, हमको इस ऑप्शन के साथ जाना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये तो पहला एक क्वेश्चन लेकर के हमने सॉल्व करके आपको बता दिया। अब देखिए, अब हमको इसमें ढूंढना है कि इसमें पॉसिबल लॉजिक्स किस तरह से, हम कौन कौन सा लॉजिक इसमें पॉसिबल हो सकता है, हम लोग उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है जो पॉसिबल हो सकता है इसमें। चलिए इनको मिटाते हैं हम पहले। अब देखिए हम लोग इसमें पॉसिबल लॉजिक ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो एक वर्ड, जैसे वर्कर एक वर्ड है, ठीक है, इसको 3 चीजों से कोड किया गया, नंबर, लेटर और सिंबल, 3 चीजों से कोड किया गया। ठीक,
तो ये नंबर का क्या पॉसिबल लॉजिक हो सकता है, लेटर का क्या पॉसिबल लॉजिक हो सकता है, और सिंबल का क्या पॉसिबल लॉजिक हो सकता है, ये तीनों का। आप अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसको कहीं पर लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही काम का चीज है। आपको ये पॉसिबल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लॉजिक और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं काफी ज्यादा बार, ठीक है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए नंबर के लिए हम पॉसिबल लॉजिक की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉसिबल लॉजिक जो है वो नंबर के लिए ही हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे हमने एक वर्ड लिया वर्कर, अब इसके लिए पॉसिबल नंबर क्या सब हो सकता है। देखिए पॉसिबल नंबर सबसे पहला और सबसे इजी जो हो सकता है वो इसमें कितने नंबर हैं वो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो 6 हो जाएगा, यानी नंबर के लिए 6 डाल दिया जाए, ठीक है। सेकंड नंबर, ये था पहला लॉजिक। दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि इसमें कितने वॉवेल हैं या कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वॉवेल हैं या कितने कॉन्सोनेंट। तो सेकंड नंबर में हो जाए कितने वॉवेल या कितने कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल देखिए 1 और 2 हो जाएगा नंबर, या फिर कितने कॉन्सोनेंट है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज, थर्ड नंबर, देखिए पहले वाले में समथिंग प्लस या माइनस कर दिया जाए या दूसरे वाले में समथिंग प्लस या माइनस कर दिया जाए, ठीक। मान लेते हैं कि इसका ये भी हो सकता है कि ये 6 लेटर का वर्ड है, तो 6 के लिए एक सर्टेन नंबर इसमें प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया, यानी 6 लेटर के लिए, सारे लेटर्स के लिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सारे लेटर में +4 कर दिया जाए, तो यहां पर जो वर्कर था इसके लिए कोड हो जाता 10s at, यहां पर जो स्टे था इसके लिए कोड हो जाता 8z $। हार्ड के लिए क्या कोड हो जाता 8 E और $। इसके लिए, इसके बाद वर्कर के लिए क्या कोड हो जाता, सॉरी वर्कर का कोड तो हमने फाइंड कर दिया। हम्बल के लिए क्या कोड हो जाता, हम्बल के लिए कोड हो जाता आपका 10D और at, ये आपका कोड हो जाता, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो आपके यहाँ पर नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी किसी भी सर्टेन नंबर को प्लस या माइनस किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट में कुछ जोड़ करके या कुछ घटा करके लॉजिक बनाया जा सकता है, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, ये हो सकता है कि जो पहला लेटर है W, इसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड रैंक, फॉरवर्ड रैंक इसका कितना हो जाएगा 23 एक लॉजिक बना करके दे दिया जाए, या इसका बैकवर्ड रैंक कितना हो जाएगा 4 को डाल सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर इसमें कोई नंबर प्लस माइनस कर दिया जाए, वो हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका सेकंड नंबर, फोर्थ लॉजिक, सेकंड जो लेटर है इसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड रैंक, इसका फॉरवर्ड रैंक कितना हो जाएगा, इसका फॉरवर्ड रैंक हो जाएगा 15, या फिर इसका बैकवर्ड रैंक, तो इसका बैकवर्ड रैंक कितना हो जाएगा 12, या फिर इसमें प्लस या माइनस कुछ कर दिया जाए, ठीक है। यहां से नंबर का लॉजिक निकल जाएगा। इसके बाद पांचवा लॉजिक देखिए, पांचवा लॉजिक क्या हो सकता है, जो लास्ट नंबर है इसका, जो लास्ट नंबर है इसका, उसमें उसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड रैंक, तो आर का फॉरवर्ड या बैकवर्ड रैंक हो सकता है, या फिर उसमें कुछ प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो आर का फॉरवर्ड रैंक कितना हो जाएगा, आर का फॉरवर्ड रैंक हो जाएगा 18, और बैकवर्ड रैंक क्या हो जाएगा, आर का बैकवर्ड रैंक हो जाएगा 9। इसमें प्लस या माइनस कुछ कर दिया जाए, ठीक है, कोई भी सर्टेन नंबर प्लस। सेम सेकंड लास्ट नंबर के साथ भी यही काम किया जा सकता है, ठीक है।
अगला चीज देखिए, ये भी किया जा सकता है कि जितने नंबर हैं इनका रैंक क्या है, फॉरवर्ड रैंक क्या है, सबको जोड़ करके आपको नंबर दे दिया जाए। या फिर इसका सारे नंबर का बैकवर्ड रैंक क्या है, उन सबको जोड़ करके एक नंबर आपको बना दिया जाए। या फिर ये देखिए 6 डिजिट का नंबर है तो 6 का स्क्वायर करके 36 डाल दिया जाए, वो आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सारे पॉसिबल लॉजिक हैं आपके नंबर के। ठीक, ये सारे पॉसिबल लॉजिक हैं आपके नंबर्स के। इन लॉजिक्स को आप लगाइएगा और वहां से आप ढूंढने का कोशिश करिएगा कि क्या लॉजिक लगा। मैक्सिमम ऑफ द केस में आपको इसी लॉजिक, जितना भी अभी मैंने बताया है, इस लॉजिक से आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100% इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको इतना बढ़िया कर सकते हैं कि आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको लॉजिक दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले आप इन स्टेप को नोट कर लीजिए, इन स्टेप को बढ़िया से सीख लीजिए, जान लीजिए कि क्या क्या नंबर के लिए पॉसिबल लॉजिक हो सकता है। इसके बाद लेटर पे चलते हैं कि लेटर में किस तरह से लॉजिक लगाया जा सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर पहला लॉजिक क्या था, पहला लॉजिक ये था कि कॉन्सोनेंट में से +1 किया जा रहा है और जो वॉवेल है उसमें -1 किया जा रहा है। तो सेम वैसे ही देखिए इसमें पहला लॉजिक हम बता रहे हैं आपको। पहला लॉजिक ये हो सकता है कि इसका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, पहला लेटर को डाल दिया जाए आपका। जैसे यहां पर वर्कर है तो वर्कर के लिए आपको लेटर में W डाल दिया जाए। ठीक है, दूसरा लॉजिक, लास्ट लेटर को डाल दिया जाए। वर्कर के लिए आपको लेटर में जो लॉजिक है वो लास्ट लेटर डाल दिया जाए। तीसरा लॉजिक, फर्स्ट लेटर में +1 या -1 कर दिया जाए, या फिर +x या -x कर दिया जाए। x कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे +4 या -4, +2 या -2 कर दिया जाए। वैसे ही लास्ट लेटर में प्लस या -x कर दिया जाए। ठीक है, अगला जैसे हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि अगर कॉन्सोनेंट है तो +1 कर दिया, वॉवेल है तो -1 कर दिया, ये हो सकता है। या फिर कॉन्सोनेंट है तो -1 कर देगा, वॉवेल है तो उसके लिए +1 कर देगा, या फिर +2 कर देगा, +3 कर देगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसका जो मिडिल नंबर है वो उठा करके डाल सकता है आपका, या फिर जो इसमें सबसे बड़ा वॉवेल है उसको डाल सकता है कोड करने के लिए, लॉजिक डालने के लिए। जो सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट है उसको डाल सकता है कोड करने के लिए। जो सबसे छोटा वॉवेल या कॉन्सोनेंट है उसको डाल सकता है कोड करने के लिए इसको। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल लॉजिक इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंबल के लिए। तो देखिए सिंबल के लिए लॉजिक सबसे इजी होता है। सिंबल के लिए क्या लॉजिक हो सकता है, तो जैसे इसके पहले लेटर को, वर्ड का जो पहला लेटर है उसको किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से कोड कर दिया जाए। जो सबसे आराम से दिखता है वो यही दिखता है कि जो पहला सिंबल है इसको किसी सिंबल से कोड कर दिया गया, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से सिंबल बना करके दे दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी देखा है। या फिर और क्या लॉजिक हो सकता है, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से सिंबल बना दिया जाए, नंबर ऑफ वॉवल के हिसाब से सिंबल बना दिया जाए। यही 3-4 लॉजिक इसमें पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ लिए कि क्या क्या पॉसिबल लॉजिक हो सकता है। इस पॉसिबल लॉजिक को आप ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए, दिमाग में बिठा करके रखिए। जैसे ही आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा आपको विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा। अगला चीज है कि नेक्स्ट इस पे आपको जो जो चीज मैंने बताया है अभी कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसमें लॉजिक कैसे ढूंढना है, आप इन तरीकों से ढूंढ सकते हैं। अब इस पे आती है प्रैक्टिस करने की बारी। तो प्रैक्टिस इसमें 2 तरीके से आप करिएगा। पहला तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन उठाइए, इसका क्वेश्चन ढूंढिए, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए लॉजिक के हिसाब से, और जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाना आपको पहले बताया। ठीक है, इस हिसाब से आप लॉजिक इसमें निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। अगर आपको लॉजिक मिल गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा तरीका, पहला तरीका मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, मैं सबसे पहले कहूंगा जो मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं इसको आप सबसे पहले 2 दिन 3 दिन पहले इस पर जम के प्रैक्टिस करिए। दूसरा तरीका क्या है
आप अपने हिसाब से कोई वर्ड लीजिए, ठीक है। जैसे स्कूल, मैंने एक वर्ड दिया स्कूल, ठीक है। अब स्कूल में हमको 3 लेटर का या 4 लेटर का हमको एक इसका बनाना है, इसका कोड करना है, ठीक है। अपने हिसाब से हम इसमें लॉजिक ढूंढेंगे, अपने हिसाब से हम इसको कोड करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए लॉजिक हम इसमें अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ से कुछ लॉजिक लगाइए, नया नया कोड जनरेट करने का कोशिश करिए। एक वर्ड का जितना ज्यादा से ज्यादा आप कोड जनरेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं अपने लॉजिक का, उतना ज्यादा से ज्यादा आप करिए। जैसे इसमें देखिए 2-4 हम आपको बना करके दिखाते हैं। जैसे इसको मैं पहले कोड कर रहा हूं, यहां पर मैंने पहला लेटर ये डाल दिया एस। इसके बाद मैं इसका नंबर डालूंगा 1 2 3 4 5 6, 6 डाल दिया। अब इसके बाद एल के लिए, ये 6 के लिए हमने इसको कोड कर दिया स्टार से, ठीक है। ये पहला कोड हो गया। दूसरा मान लीजिए इसको हम फिर से कोड करने का कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से लॉजिक लगाने का कोशिश करते हैं। जैसे इसके लिए हमने जो वर्ड दिया वो ले दिया सी, ठीक है। लेटर दे दिया सी। इसके लिए जो हमने नंबर दिया है वो नंबर दे दिया टू, और सिंबल दे दिया एट, ठीक है। अब ये पहला वाला जो मैंने दिया है, ये मैंने सोचा ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को हमने लेटर से कोड किया। दूसरा इसमें हमने लॉजिक लगाया कि 6, यहाँ पर 6 लेटर का वर्ड है तो 6 हमने डाल दिया, और 6 के लिए हमने एक कोड दे दिया स्टार का। दूसरा जो लॉजिक हमने लगाया है वो हम अपने दिमाग में ये सोचे हैं कि सेकंड, इसमें जो सबसे छोटा कॉन्सोनेंट है हमने सी पकड़ा, ठीक है। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ वॉवल कितने हैं, 2 है, तो नंबर हमने 2 डाला, और नंबर ऑफ वॉवल जितना है उसके लिए हमने 2 के लिए हमने @ को सिंबल डाला है। इसी तरह से हम अलग अलग तरह से इसका कोड हम बनाते जाएंगे, ठीक है। आप इस पे 3 घंटा 4 घंटा करके डेली प्रैक्टिस करिए। 3 से 4 दिन अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तरह से खुद से लॉजिक बना करके अगर आप इसमें डालते हैं, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे आइएगा बनाने के लिए, तो आप क्वेश्चन ऐसे देखिएगा और आपको लॉजिक इसमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको 4 बार 5 बार रीड करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार में आप तुरंत लॉजिक ढूंढ लेंगे, और जो इससे 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको बना करके देखिए, कोशिश करके देखिए। और जो क्वेश्चन आपका नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका नहीं बन पा रहा है, मिल नहीं रहा है, उसको आप एक्सप्लेनेशन देखने का कोशिश नहीं करिए। उसमें आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम उसको टाइम दे, ठीक है, जितना आप टाइम दे सके। मान लीजिए नहीं बना, आज नहीं बना, 2 घंटा हमने टाइम दिया, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर कल 2 घंटा टाइम दूंगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको जितना टाइम देना है उसमें दीजिए, तब तक टाइम दीजिए जब तक वो बन नहीं जाए। अगर आप उससे उब जाते हैं, थक जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, तब आप हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई और जो आपके साथ पढ़ता है, जो सीनियर है, आप उससे शेयर कर सकते हैं। किन्हीं और ट्यूटर के पास जिनके पास आप पढ़ते हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जब हर जगह से आप हेल्प लेकर के देख लीजिएगा, फिर भी अगर नहीं बन पाएगा, आप उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है। रीजनिंग में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर थोड़ा सा मिस्टेक के चक्कर में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। कई बार आपको रॉन्ग क्वेश्चन भी टकराएगा। तो जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करिएगा, तो आप खुद से फाइंड आउट कर दीजिएगा कि अरे ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जब आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको इस पे इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि आप तुरंत में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, इससे 2 दिन 3 दिन इस पर टाइम दीजिए। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसता है, आप हमको क्वेश्चन भेजिए, या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं वो क्वेश्चन, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं अगले क्लास में किस तरह का कोडिंग रिकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, किस तरह का इसका अलग अलग टाइप देखेंगे। ये तो आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग टाइप देखेंगे इसका, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।